4 जून 2024 जिस दिन इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे उस दिन प्री मेडिकल एग्जाम नीट का रिजल्ट भी आया था। नीट का एग्जाम टोटल 720 मार्क का होता है। इन रिजल्ट्स को देख के देश भर में लाखों स्टूडेंट ने हल्ला मचा के रखा है, क्योंकि इन रिजल्ट में बहुत अजीब चीजें देखने को मिली। The prestigious medical entrance examination NEET has run into controversy with multiple aspirants alleging irregularities like the inflation of marks. ना सारी प्रिपरेशन ऐसे तो नहीं होता कि ठीक है नहीं होगा तो हम यहाँ कर लेंगे वहाँ कर लेंगे। सबको उम्मीद होती है कि उसका अच्छा ही जाएगा, और एक साल ड्रॉप करने के बाद तो इतनी कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर कि मैं बहुत अच्छा कर दूँगी। इस बार 67 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली, जो बहुत अजीब इत्तेफाक है। साल 2023 में सिर्फ 2 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक साथ 67 बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, 720 में से 720। अब ये कैसे हुआ, ये तो एनटीए को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। कभी एक बच्चे के 720 आते थे, कभी 2, कभी 3 के। हद से हद पेपर अगर आसान भी हो जाता है तो 10 के आ जाते हैं। इस बार नीट का एग्जाम लगभग 23-24 लाख स्टूडेंट्स ने दिए थे। अब 23-24 लाख स्टूडेंट में से अगर 67 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए, ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर हमने देखा 67 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो हरियाणा के एक ही सेंटर से आते हैं। हरियाणा के एक ही सेंटर से 7 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 स्कोर किया। ये कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही? ये स्टूडेंट्स जो हरियाणा के एक ही सेंटर से बिलोंग कर रहे थे, इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान सरनेम भी यूज नहीं किया, ओनली फर्स्ट नेम के साथ रजिस्ट्रेशन किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने कुछ स्टूडेंट्स को 718 या 719 मार्क्स भी दिए हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। Are you happy with your results? No, obviously not. There is no certainty of getting a college this year. पहले हमें पता था कि इतने मार्क्स पर कॉलेज मिल जाते थे, एटलीस्ट स्टेट काउंसलिंग में तो मिल ही जाते थे, पर इस बार कहीं नहीं मिलेगा इतने पर। क्योंकि नीट के एग्जाम में 720 के बाद अगर कोई मार्क आना चाहिए तो वो 716 आना चाहिए या फिर 715 आना चाहिए, क्योंकि हर करेक्ट आंसर के लिए +4 और हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 होता है। एनटीए की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि हमने कुछ स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिया है, क्योंकि एग्जाम के दिन टाइम शॉर्टेज की वजह से उनको कुछ लॉस हो गया था। उस लॉस को कवर अप करने के लिए ग्रेस मार्क दिए गए हैं, बट इसमें हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही कि ग्रेस मार्क कितने दिए हैं। नीट में हर बार किसी न किसी सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, गलत पेपर बढ़ जाता है, तो हर साल ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले थे? इसी वर्ष ग्रेस मार्क्स क्यों मिलते हैं? जिन 2 स्टूडेंट्स को एनटीए ने 718, 719 मार्क दिए हैं, उनका एक्चुअल स्कोर कितना हो रहा था कुछ तो क्लियर हो। और नीट एग्जाम के रिजल्ट डेट को 10 दिन पहले शिफ्ट कर दिया गया, जबकि नीट का रिजल्ट 14 जून 2024 को आने वाला था। स्टूडेंट्स का कहना है कि ये उनकी आवाज़ को दबाने के लिए एनटीए ने किया है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स की वजह से उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाएगा। एनटीए के अगेंस्ट आरटीआई फाइल चार्ज हो रही है और पिटिशन फाइल हो रही है। एनटीए के ट्विटर हैंडल पर #ReNeet2024 की डिमांड की जा रही है। देखते हैं क्या होता है आगे। आप सभी कमेंट में जरूर बताएं कि क्या होना चाहिए।